तो फिर जॉन्गकुक बोलता है मैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम दे रहा हूँ वो मैं लाइसेंस के लिए दे रहा हूँ। तो उसकी दादी बोलती है लाइसेंस? बोलता है हाँ, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए ना कि मैं डॉक्टर हूँ, और मैं डॉक्टर मतलब मैं अभी इलीगल तरीके से तो अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकता ना। तो ना जॉन्गकुक की दादी बोलती है कि ये सब भी होता है? तो बोलते हैं हाँ, ये सब भी होता है, और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है जो मुझे पूरी करनी होगी, फिर मुझे प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। तो बोलता है कि हाय रब्बा, इतना सारा रायता फैलाता है, तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है, बिज़नेस ही कर ले। तो ना जॉन्गकुक बोलता है हाँ, मैं बिज़नेस भी करूँगा, लेकिन मुझे अभी मुझे ये करना है दादी। मेरा डॉक्टर मेरा मतलब मेरी ड्रीम है, मैं डॉक्टर बनना चाहता था बचपन से, तो इसीलिए। तो दूसरी तरफ से हमारा तेहंग, उसकी माँ ने उसको खाना नहीं दिया था। हाँ, उसके डैड, तेहंग के डैड बहुत अमीर थे, लेकिन क्या करें, सौतेली माँ है जो अपने पिता के मतलब लवीन के तेहंग के पिता के भी पैसे तेहंग को नहीं देते थे। तो इसलिए तेहंग को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। तो ना तेहंग का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है, वो बहुत ही अच्छा ग्रेड लाता है। तो ना तेहंग चाहता था कि वो ना मेडिकल में पढ़ाई करे। तो ना उसके डैड को भी पता था कि वो भी मेडिकल में पढ़ाई करना चाहता है। तो ना तेहंग मिस्टर किम ना बोलता है कि बच्चा, यहाँ पे जिस जगह पे तेहंग रहते थे वहाँ पे पढ़ाई थोड़ा सा अच्छा नहीं था डॉक्टर्स का, तो हाई स्टडी के लिए जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ना मतलब साउथ पोल में तो जॉन्गकुक के घर पे मतलब उसके अंकल के घर पे अंकल मतलब तेहंग के डैड बोलते तुम अपने अंकल के पास चले जाओ और वहाँ से ही पढ़ाई कर लो। तो ना तेहंग बोलता है नहीं पापा, मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो बोलता है नहीं, तुम ऐसे अकेले, तुम एक ओमेगा हो बच्चा। तो बोलता है नहीं पापा, मुझे हॉस्टल में ही रह के पढ़ाई करना है, क्योंकि आपको पता है ना कि वहाँ से जाना आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, और मैं वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई भी कर पाऊँगा हॉस्टल में, और मैं बहुत सारे दोस्त भी बना सकता हूँ। तो ना तेहंग जब अपने पापा को समझाता है तो बोलता है अपने अंकल को समझाओ, मुझे नहीं बेटा, तुम्हारे अंकल चाहते हैं, मैं नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे अंकल जो करना चाहे वो कर सकते हैं। यू नो ना कि मैं तुम्हारे अंकल के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, वरना तुम्हारे अंकल आके मुझे पीटेंगे। तो बोलते हैं पापा, अब आप अंकल से बात करो ना, आप अपने भाई से बात करो ना। तो ना मिस्टर किम बोलते हैं कि तुम मुझे मार खिलवा के रहेगा मेरे भाई से, क्योंकि मतलब जिन ना मिस्टर किम से बड़ा था और उसका बड़ा भाई था। हाँ, वो एक ओमेगा थे, लेकिन उसका बड़ा भाई तो था ना, तो ऑब्वियसली अपने बड़े भाई को तो वो मतलब सम्मान करेंगे। तो तेहंग ना अपने पापा को समझाता है। अपने अंकल को समझाने के बाद ना तेहंग हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है। उस दिन के बाद से जिस वक्त तेहंग ने जॉन्गकुक की वो सारी बातें सुनी थी ना, तो ना वो तेहंग जॉन्गकुक के आसपास भी नज़र नहीं आता था। जॉन्गकुक ना अपने मतलब उसको ना अजीब लग रहा था, उसको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता नहीं क्यों तेहंग को देखने की क्रेविंग्स हो रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा था। तो अचानक से एक दिन एक इंसान आके बोलता है हे ब्रदर, क्या चल रहा है? तो बोलते हे ब्रदर क्या चल मतलब क्या सब बोल रहा है तू? तो ना वो था शुगर, जो तेहंग का तेहंग का नहीं, जॉन्गकुक का ब्रदर था। और जॉन्गकुक के मतलब क्या बोलते हैं, जॉन्गकुक का खुद का ब्रदर शुगर उसका छोटा भाई था। और शुगर ना कुछ दिनों के लिए बिजनेस स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क गया था, यूएसए
यूएसए गया था, तो इसलिए ना वो दोनों ही मतलब जॉन्गकुक लंदन गया था और शुगर यूके। तो इसलिए ना उन दोनों का मिलना बहुत ही कम होता था, तो इसीलिए ना वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उन दोनों का मतलब वो मिलना चाहते थे, लेकिन मिलना नहीं हो पाता था, क्योंकि उनकी लाइफ में उन लोगों की स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो दोनों ही अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते थे, कुछ हासिल करना चाहते थे। तो उन लोगों ने प्रॉमिस किया था, जब तक वो दोनों जैसे जॉन्गकुक डॉक्टर नहीं बन जाता और जो शुगर एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन जाता, तब तक वो दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं आएंगे। तो ना शुगर बोलता है ब्रदर क्या हुआ, तो बोलता है शुगर बोलता है क्या हुआ, ऐसा क्या सोच रहे हो इतना गहराई से, और मुझे पिकअप करने के लिए भी नहीं आए आप। तो ना जॉन्गकुक बोलता है मैं भूल गया था। तो बोलता है क्या आप मुझे भूल गए थे, क्यों, और कौन है जो आपको मुझे भूलवा रहा है, वो उसका नाम तो मुझे जानना है। तो बोलते तेहंग। तो बोलते तेहंग ने क्या किया। तो बोलते नहीं कुछ नहीं किया, तुझे पता है ना कि परी माँ ने मेरी शादी तेहंग के साथ तय कर दी थी और मैंने। तो बोलते हाँ ब्रदर आपने गलत किया, माँ ने मुझे बताया कि आपने जो बोला वो बहुत गलत है। अब हाँ, आप तेहंग को पसंद नहीं करते, उससे शादी नहीं करना चाहते, तो आप अच्छे से भी परी माँ को बता सकते थे। तो बोलता है हाँ मुझे पता है और मैंने माफ़ी मांगा भी। तो बोलता है शुगा बोलता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो बोलता है प्रॉब्लम ये है कि तेहंग अभी यहाँ पे नहीं आ रहा। तो बोलता है मतलब समझा नहीं। तो बोलता है हाँ, उस दिन के बाद से जब तेहंग चला गया, उसके बाद से तेहंग फिर दोबारा कभी भी लिटरली कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आया, और अंकल बहुत ही ज़्यादा ही परेशान है। तो बोलता है क्या सच में। फिर बोलता है हाँ। तो ना बोलता है लीसा की तो शादी है, तो लीसा की शादी में तो वो ज़रूर आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। लीसा मतलब आरएम और जिन की बेटी थी, वो एक ओमेगा थी, और होबी था मतलब आरएम और जिन का बेटा, और वो अभी मतलब क्या बोलते हैं स्पेन में था, क्योंकि उसकी क्या बोलते हैं उसका एक बिज़नेस ट्रिप चल रहा था, तो इसलिए वो नहीं आ पा रहा था। तो ना तेहंग सब कुछ संभाल रहा था, मतलब जॉन्गकुक सब कुछ संभाल रहा था। जॉन्गकुक सबका एक लाडला है, क्योंकि जॉन्गकुक जब पैदा हो रहा था ना, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, तो उसको मन्नत मांग के गॉड से मांग के बहुत सारी चीज़ों को दान करके उसे मिला था, तो सब लोगों को मिला था। तो जॉन्गकुक सब लोगों का लाडला था, और जेहूब का तो सबसे ज़्यादा प्यार जॉन्गकुक को ही मिलता था। तो इसीलिए ना जॉन्गकुक बोलते मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तो बोलते क्या करो मतलब क्या करो, आप उनसे माफ़ी मांग लो। तो बोलते हैं माफ़ी मांगने के लिए वो इंसान मुझे मिलना भी तो चाहिए। तो बोलता है मैंने सुना है मामा से कि जो तेहंग यहाँ पे मेडिकल में एडमिशन ले रहा है, आप उसकी मदद कर सकते हो। तो बोलता है कि फिर मैंने ये भी सुना है कि तेहंग अभी हॉस्टल में रहेगा। मतलब बड़ी माँ ने बहुत सारी बातें की थी, लेकिन वो नहीं माना, और वो हॉस्टल में रह के ही पढ़ाई करना चाहता है। तो वो मेरे लिए नहीं आना चाहता। मैंने बोला था कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो इसीलिए शायद वो नहीं आना चाहता। तो ना शुगा बोलता है तो आप मतलब इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आपको बड़ी माँ ने तो माफ़ कर ही दिया है, तो आप अभी क्या है, और तेहंग ठीक हो जाएगा, डोंट वरी ब्रदर। तो ना जॉन्गकुक बोलता है ये बात नहीं है शुगा, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो ना तेहंग जॉन्गकुक मतलब शुगा बोलते हैं ब्रदर यू एंड लव आई थिंक, क्योंकि शुगा और जॉन्गकुक ट्विंस थे। तो ना शुगा जब बोलता है ऐसा ना, तो बोलता है कि नहीं क्या बकवास कर रहा है, बकवास करना बंद कर शुगर, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तो ना शुगर बोलता है देख ब्रदर हम दोनों एक ही साथ हुए हैं, हाँ तू 5 मिनट पहले हुआ था, 5 मिनट बाद में, तू हेल्दी नहीं हुआ था, मैं हेल्दी हो गया था, जस्ट यही फ़र्क है।
तो बोलता है एक घूसा मारूंगा और तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं शुगा। तो बोलता शुगा बोलता है कि भाई मुझ पे कुछ भड़कने की क्या ज़रूरत है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो तू हमें दिखा रहा है, तू इतना गिल्टी फील क्यों कर रहा है, तेहंग आ जाएगा, डोंट वरी, अंकल उसे समझा देंगे तो वो आ जाएगा, तुझे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो ना जंगकुक बोलता है हाँ मैं नहीं सोच रहा। तो बोलता है तुम अभी भी सोच रहे हो ब्रदर, यू इन लव, यू हैव टू एडमिट इट। ऐसा बोल के शुगा वहाँ से दौड़ के चला जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो रहा तो जंगकुक उसको बहुत पीटेगा। तो ना जंगकुक बोलता है कि इस गधे को वो हमेशा से लाइफ ट्रायंगल ही क्यों दिखता है मेरी और तेयंग के बीच में, इसी वजह से सब लोगों को ये आइडिया है कि हम दोनों का शादी करवा दो। तो बोलता है कि यार सच में मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर ना तेयंग जंगकुक ना सोचने लगता है, और दूसरी तरफ से तेयंग को मेडिकल में चांस मिल गया था, क्योंकि तेयंग की मतलब रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, तो इसीलिए ना तेयंग को मिल गया था। किंतु लेकिन कुछ भी मतलब कि एक बोलते हैं ना डॉट, केंद्र बिंदु बोलते हैं ना जिसको, वो सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि मिसेस किम ना आयु को बहुत ही अच्छा एक मतलब पोजीशन में देखना चाहती थी, लेकिन आयु तो एक नंबर की गधी थी, गधी, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो ना मिसेस किम चाहती थी कि तेयंग को भी ना मतलब ना भेजा जाए, कि तेयंग को भी पढ़ाई बंद करके उसकी शादी करवा देना चाहता था, लेकिन मिस्टर किम बिल्कुल भी नहीं मानते। उन्होंने बोला था कि तुम्हें अपने बच्चों के साथ जो करना है करो, तेयंग मेरा बेटा है, उसके साथ मैं जो चाहूँ वो करूँ, मैंने कभी भी तुम्हारे बच्चों के तुम जो चाहती थी वो ही किया है, मैंने कभी भी उनके ऊपर तुम्हारे ऊपर नहीं जाके बात नहीं की है, और मैं आशा करता हूँ कि तुम तेयंग की मैं जो डिसीजन तेयंग के लिए लूँगा तुम उस पर कोई भी रोक टोक नहीं करोगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के ना मिस्टर किम मिसेस किम को चुप करवा देती थी। तो मिसेस किम ना बहुत ही गुस्सा थी, क्योंकि तेयंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसकी मतलब वो एकदम खूबसूरत, मतलब उसके मतलब 5 उंगली समान थे, कोई भी उस पर नुक्स नहीं निकाल सकता। वो खूबसूरत है, वो इंटेलिजेंट है, वो समझदार है, वो सब कुछ समझता है, और सबसे मेन पॉइंट उसके चेहरे पे एक काइंडनेस और एक अच्छा मतलब दिखाना होता है ना कि एक हाँ ये एक अच्छा बच्चा है, वो नज़र आता था। तो इसीलिए ना मिसेस की बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती थी, लेकिन क्या करें, वो नहीं कर पाती थी अपने हस्बैंड से ऊपर जाके। हाँ तेयंग को भूखा रखना ये सब करती थी। मिस्टर किम को कभी भी ये पता नहीं चलता था, क्योंकि तेयंग कभी बताता भी नहीं था। तो ना तेयंग जब ये सब मतलब सोच रहा था, अपने पापा को मतलब बोल रहा था कि पापा मैं अभी जाऊं, तो ना उसके पापा उसको एक कार्ड देते हैं, वो ब्लैक कार्ड था, और बोलता था मिस्टर किम ने बोला था कि तुम्हें जो चाहिए तुम खरीदना, मेरे पैसे तुम्हारे ही हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, अगर तुम खर्च नहीं करोगे तो कौन करेगा बच्चा, सारे बच्चे मेरे खर्च करते हैं, आयु गाय मेरे बच्चे हैं, तो तुम भी मेरे बेटे हो, तुम्हारी भी इस प्रॉपर्टी पे उतना ही हक है जितना उन दोनों का, ठीक है। ऐसा बोल के वो कार में बिठा के तेयंग को हॉस्टल छोड़ जाता है। तो वहाँ पे कुछ दिनों के बाद जिन जाता है, और जिन जाने के बाद तेयंग के लिए बहुत सारे खाना पीना लेके गया था, और तेयंग को ना एक लग्जूरियस सा रूम दिया गया था, क्योंकि उसके पिता ने वो पैसे खर्च किए थे, क्यों, उसका एक लौता ओमेगा सन है, ऑब्वियसली उसके ऊपर वो पैसे खर्च करेंगे। वो मिस्टर मतलब तेयंग की मॉम से बहुत प्यार करते थे, तो वो तेयंग से भी बहुत प्यार करेंगे ऑब्वियसली, तो इसीलिए उन्होंने बहुत पैसे तेयंग के ऊपर खर्च किए थे। तेयंग के ऊपर खर्च करने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी,
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे बाकी के FF देख लेना और मेरा थोड़ा सा